सीवी मैंने अप्लाई किया, सीवी भैया ने बनाया था मेरा, अप्लाई किया हमने, अगले दिन शॉर्टलिस्ट हो गया। मॉर्निंग एविएशन लवर्स, मेरा नाम आशीष कुमार सावर। गाइस मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे नए चैनल एविएशन लाइफ में। तो गाइस अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन का दबाएं। गाइस एक चीज और कि बहुत से लोग का इंटरव्यू एक्सपीरियंस नहीं आ रहा था, तो मेरा भाई जो सेलेक्ट हुआ था हमारी कोचिंग लेके, हमारी गाइडेंस लेके, और जाहिर सी बात है मैंने इसे पर्सनली ट्रेन किया था हर एक चीज के लिए। सो टुडे माय ब्रदर आशुतोष साहू, हु इज वर्किंग एट इंडिगो एयरलाइंस रायपुर बेस, विल बी गोइंग टू शेयर हिज इंटरव्यू एक्सपीरियंस एंड यू विल गेट टू नो मच मोर बेटर क्लैरिटी रिगार्डिंग द interview and all. So guys, this video is divided into 4 to 5 part. In first part I will be explaining him कि कौन है आशुतोष एंड क्या है, एंड सेकंड पार्ट में विल बी डिस्कसिंग कि कैसे इसका इंटरव्यू बाकियों के इंटरव्यू से अलग था, और तीसरी चीज ही विल बी शेयरिंग सम सीक्रेट टिप्स, सीक्रेट क्रक्स। लेकिन ये जो सीक्रेट टिप्स, सीक्रेट क्रक्स वीडियो के बीच में है, तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को ध्यान से समझ के देखना, तो आपको ज्यादा बेहतर क्लियरिटी मिल पाएगी गाइस। एक चीज और विल बी डिस्कसिंग इन दिस थिंग इज दैट की some tips from my side and about the new crash course जो कि चालू हुआ है 15 तारीख से। तो अभी भी इंटरेस्टेड हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं क्रैश कोर्स में, तो फटाफट से मैसेज भेजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो कि 7899508444। गाइस एक चीज और क्रू गॉट सिलेक्टेड फ्रॉम माय एकेडमी, जो कि कल ही सिलेक्ट हुई शाम को, तो उसका भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस बहुत ही जल्द आने वाला है ना। तो एविएशन लाइफ धीरे धीरे करके बदल रहा है गाइस। सो बिना इस तरीके वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आशुतोष, first give the introduction key, who are you? Okay, so hello friends, my name is Ashutosh and recently I got selected for the Raipur base, and I think my selection got happened in the month of November. Yeah, and my training at IFI got started from 23rd of November, and finally it was a training of I think maybe 11 days and 5 days virtual training which I took like being inside my house, inside the 4 walls, and after that basically the main work got started from 9th of December, and so it was like that. And I'm right now, my designation is Officer Security at Raipur. Is that the questions and answer question which he will be telling that they ask me this question, that will be in English only, right? So do watch it. Either you don't know Hindi also, do watch it, because a lot of the time we will be using English only, as well as we will be making this video bilingual in English as well as Hindi. इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था, वहां से रिजेक्ट होने के बाद मैं यहाँ आया घर, और मैंने क्विकली अपने भाई को बताया कि भैया मुझे जॉब चाहिए, कोई भी जॉब चाहिए, मुझे जॉब चाहिए एक्सपीरियंस के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस आफ्टर दैट वैकेंसी आई कोलकाता बेस की। एक्चुअली मैं तो रायपुर बेस के लिए अप्लाई करना था, लेकिन रायपुर बेस की वैकेंसी आ नहीं रही थी, तो हमने किया कोलकाता बेस के लिए अप्लाई। और आया, उन्होंने पूछा लाइक एम आई टॉकिंग टू आशुतोष? मैंने कहा यस सर। सो ही सेड आई रिसीव्ड योर सीवी एंड आई सॉ दैट यू आर इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग एविएशन इंडस्ट्री फॉर रायपुर बेस। सो आई सेड यस सर, ऑब्वियसली। After that, he asked me various questions that do you have a passport and the tattoo regarding scar and all. So I replied him in a very efficient manner, and side by side my communication skill was also getting checked. He was checking that also. After that, he said that like Ashutosh, are you free at 2 p.m? We're gonna be conducting one online interview for you, and airport manager and security manager of Raipur base will be there who's gonna be taking your interview. So I said yes sir, I'm free. Quickly, like within just I think 5 minutes only, I just got ready and me and my brother moved to his office. है ना, मेरा ऑफिस जहाँ पे मैं लोगों को पढ़ाता था, जहाँ मैंने रायपुर में कोचिंग खोली थी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कोचिंग खोली थी, तो वहाँ मैं लोगों को पढ़ाता, वहाँ मैं इसको ले गया, और वहाँ पे जो है हमने इसको ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट करा। मैंने तो प्रिपरेशन किया, जितने प्रिपरेशन कराया, पूरे नोट्स हर एक चीज रटवाया मैंने, हर एक चीज पढ़ाई अच्छे से। उसके बाद जो है, और मैंने लिटरली बताऊं, मैं कुछ तैयारी नहीं की थी। एज फार एज माय कम्युनिकेशन स्किल्स कंसर्न, इट इज गुड, आई नो दैट, बट लेकिन जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, जो क्रक्स होता है मेन, क्योंकि सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल की मदद से आप इंटरव्यू निकाल नहीं सकते हैं इसका। इन लोगों को स्पेशल आंसर चाहिए होते हैं, स्पेशल बैकग्राउंड चाहिए रहता है। तो गया मैं, नोट्स इसने दिए मुझे, और मैंने क्विकली रट दिए सारे आंसर्स, है ना। तो नोट्स मैटर करते हैं। होता क्या है ना, आप अपने मन मुताबिक चीजों को चलते नहीं भाई, आपको अपने मन मुताबिक नहीं चलना है, आपको वो बोलना है जो सुनना चाहता है। आपको वो बोलना है जो एचआर सुनना चाहती है। अपना गुण गाओगे तो कैसे होगा यार, ठीक है, अपने गुण गाने नहीं है आपको वो बोलना है जो वो सुनना चाहते हैं, तब होता सिलेक्शन। उसके बाद फिर हमारा फोन का भी इशू आ गया था थोड़ा। छोटे बिजनेस में क्या होता है, इंटरव्यू जो है कभी कभार एयरपोर्ट में बुला के लेते हैं, और कभी कभार क्या होता है कि जैसे आशुतोष का इंटरव्यू छोटे बेस के लिए 2-3 लोगों की रिक्वायरमेंट थी, तो ऐप में ही ले लिया, ठीक है, ऐप में ले लिया एयरलाइंस में। तो अब जब ज्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट होती है तो वो लोग क्या करते हैं, फिर
होटल्स में स्विच करते हैं, होटल्स में इंटरव्यू लेते हैं गाइस। So let's get started first of all. So सबसे पहले मैं मतलब फोन चालू हुआ, मैंने लिंक को प्रेस किया और सीधा स्क्रीन में आ गए एयरपोर्ट मैनेजर एंड सिक्योरिटी मैनेजर, दोनों रैपर बेस के। तो वो बहुत ही मतलब लाइक इट वाज अ ट्रेमेंडस मोमेंट फॉर मी। हाँ, उसके ये बाद बताओ तो कि व्हाट क्वेश्चंस दे आस्क फॉर। yeah, the first question he asked was like he just told me, tell me about yourself, introduction, and I gave it very efficiently. Whatever my brother taught me, I just said that's it. And if you want to know like what introduction I gave, so guys like इसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा क्रैश कोर्स, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे आंसर डिस्क्लोज कर दूंगा तो कहीं ना कहीं आपको क्रक्स के बारे में पता चल जाएगा। और कोर्सेज भी हैम्पर होते हैं इससे। हाँ। सच बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन देख कैसे नहीं पता भी लग गया ना, तब इंटरव्यू क्रैक नहीं होगा, क्योंकि बाकी सब चीजें भी हैं। एग्जैक्टली कहीं ना कहीं किसी ना किसी पैरामीटर में तुम फंस जाओगे, वो फंसोगे, ये श्योर हूँ मैं। तो फिर भी मैं बेसिक आइडिया दे देता हूँ। पहले मैंने इंट्रोडक्शन में बताया माय नेम and after my schooling, about my schooling I told him about my college, about my NCC life also, as like I'm an ex-cadet sergeant of NCC Irving. So मैंने उसके बारे में बताया, मैंने उसके बारे में उसकी achievements के बारे में बताया। After that whatever camps I attended, तो quickly एक क्वेश्चन आया कि कोई कैंप के बारे में बताओ। उन्होंने मुझे पूछा, उन्होंने मुझे AIBC के बारे में पूछा, tell me about your experience of AIBC। अब यहाँ पे कुछ हाँ, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि नहीं NCC वालों का ही होता है। अरे भाई मेरी गलती है क्या, है ना? हम लोगों ने NCC की, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि एनसीसी वालों का ही होता है। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसा कुछ नहीं है, मैं रिजेक्ट हो गया था इसमें, है ना? अब वैसे भी इस इंटरव्यू रिजेक्ट हो गया था भाई, ठीक है, इस इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया था ये। इस इंटरव्यू में मेरा हाँ, तो वो नहीं होता कि एनसीसी वाला तो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाकियों का भी होता है भाई। हाँ, वो होल्ड में था आशुतोष, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि एनसीसी वाला तो हो जाएगा, जैसे बहुत से लोग समझ रहे हैं। नहीं, आपको चाहिए प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर कोचिंग। तो क्रैश कोर्स ज्वाइन करो, देन आपका हो जाएगा गाइस, है ना? उसके बाद से फिर नॉर्मल बेसिक इंट्रोडक्शन था। उसके बाद मैंने अपनी अचीवमेंट्स बता दी कुछ। उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस लाइक ही जस्ट स्टार्टेड आस्किंग मी द डिफरेंट क्वेश्चंस। उसके बाद उन्होंने पूछा कि लाइक व्हाई यू वांट टू जॉइन एविएशन आफ्टर परस्यूइंग दिस बीटेक सिविल इंजीनियरिंग। फिर मैंने बताया कि लाइक दिस वाज माय ड्रीम एंड ऑल, और आई वुड से लाइक आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज दिस आंसर प्योरली फुली फ्लेजेडली। तो फिर भी मैं बेसिक आइडिया दे देता हूँ। आंसर जैसा था कि मतलब सर लाइक बचपन से मुझे एविएशन इंडस्ट्री ज्वाइन करने का शौक था। बस उतना ही बता भाई, ऐसा बता। हाँ ठीक है, सॉरी गाइस। हाँ, उसके बाद फिर as far as third question is concerned, the third question was about my this basic like the background, about this NCC background. They started asking me about the questions started asking me about like what is fuselage, है ना, and like what is landing gear, this and that, है ना, what is एयरपोर्ट। पूरा एनसीसी के जो एयर विंग है उसकी पूरी ड्रिलिंग चल रही थी आशुतोष की। what is एरोड्रोम, ना रनवे क्या होता है। उसके बाद what is एयरपोर्ट, है ना, पूरा एक चीज, एग्जैक्टली एक चीज। एयर साइड क्या होता है, सब पूछ रहे थे ना लाइन से टेक्निकल। मतलब उनको ये प्रूफ चाहिए था कि बच्चा एनसीसी वाला है या नहीं है। आफ्टर दिस लाइक उन्होंने फिर बेसिक ये एविएशन इंडस्ट्री के बारे में पूछा। बोले कि व्हाट डू यू मीन बाय एविएशन इंडस्ट्री, टेल मी अबाउट लाइक द डेफिनेशन ऑफ दिस एविएशन इंडस्ट्री। और मैंने बहुत एफिशिएंटली वो डेफिनेशन बता दिया था। उसके बाद फिर बोला था कि इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं, सब डिपार्टमेंट बताओ। तो मैंने बताया कि कैबिन क्रू, ग्राउंड स्टाफ, कस्टमर सर्विस बता दिया मैंने, रैम्प एंड देन पायलट आल्सो, फ्लाइट ऑपरेशंस। उसके बाद फिर बताया कि उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि लाइक आशुतोष लाइक डू यू हैव अ टू व्हीलर, है ना, टू व्हीलर पूछते हैं लोग। तो आशुतोष ने बोला यस। ये कहने कहीं रहता है कि जिससे ये पता चलता है कि आपका जॉब कंफर्म हो गया है। वो इम्प्रेस हो गया मतलब आपसे। ये टू व्हीलर वाला है जो रहता है सीन, ये बेसिकली बहुत सारे मेरे दोस्तों ने भी बताया था मुझे एक टाइम में। टू व्हीलर वाला हो गया खत्म। और कहने की मुझे ये समझ में आ चुका था कि मेरा सिलेक्शन होने वाला है। 10 दिन तक गाइस कोई कॉल नहीं आया था, मुझे डाउट होने लग गया। फिर मैंने अपने भैया को, जो है आशुतोष का सिलेक्शन नहीं हुआ इस इंटरव्यू में। क्या हुआ, आफ्टर आई गेस 5 to 6 days, है ना, आफ्टर 5 to 6 days he again got a call from the airlines team. हाँ, दिवाली के टाइम he got a call from the airlines team that कि आशुतोष you are in hold, तुम होल्ड में थे, तुम्हारा फिर से इंटरव्यू कंडक्ट होगा at this place. So the airlines people they contacted us and they said कि तुम्हारा फिर से इंटरव्यू कंडक्ट होगा at रायपुर बेस एट द होटल। तो उसका व्लॉग वीडियो ऊपर आ गया होगा, तो आप जाके व्लॉग वीडियो देख सकते हैं। 7th of November एट होटल मयूरा। होटल मयूरा, तो वहां बाकी स्टूडेंट भी आए थे, तो आप व्लॉग देख सकते हैं। वहां मैं लोगों से मिलने गया था, आशुतोष भी गया था उसे इंटरव्यू देने के लिए, एंड देयर ही गॉट सिलेक्टेड। हाँ, वहां हुआ था मेरा फाइनल सिलेक्शन। हाँ, तो हमने फिर से तैयारी की, फिर से मैंने नोट्स रख लिए। और इस बार तो मैं कंफर्म था कि यार इस बार तो मौका छोड़ना नहीं है, चाहे जो हो जाए किसी भी कीमत पे। रीजन पता नहीं मुझे क्या हुआ था, मतलब मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ था, लेकिन एट द एंड रीजन
भैया को पता चल गया था एट द एंड, लेकिन लेट पता चला था, लेकिन रीजन पता चल गया था हमें। और रीजन मतलब ऐसा कोई रीजन नहीं था कि मेरे इंटरव्यू में कमी थी या फिर आंसर्स मैंने घटिया दिए थे, बेकार दिए थे, ऐसा कुछ नहीं था। आंसर मेरे सारे परफेक्ट थे, लेकिन उस रीजन मतलब वो रीजन वैलिड था कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं उस बंदे को प्रेफरेंस मिलना भी था क्योंकि लीड ऑफ स्टाफ था। आफ्टर दैट लाइक मैंने फिर से तैयारी की, और फिर मैंने अपने भैया को बोला कि लाइक तू भी चल यार करके आना, घूम फिर के आ जाना करके, ब्लॉग बना के। तो हम लोग फिर गए वहाँ, सुबह सुबह निकले ब्लॉग बनाते हुए। ब्लॉग वो अपलोडेड भी है, ब्लॉग देख सकते हो ऊपर। उसके बाद फिर अपार्ट फ्रॉम दिस जैसे ही वहाँ पहुंचे तो भाई मैंने देखा कम से कम कितनों की रिपोर्टिंग थी, 606 पीपल आए थे, 606 की रिपोर्टिंग थी। और सब सूट पहन के, है ना, फ्रैंकफिन से, यहाँ से वहाँ से, कौन सी कोचिंग से आए थे पता नहीं मुझे, लेकिन मुझे अपने पे पूरा भरोसा था कि भाई मुझे तो मारना है, मतलब बाजी मारनी है। देखो भाई, कहीं भी इंटरव्यू हो इंडिया में, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी इंटरव्यू हो, वहां पे 2 से 3 स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे, वो हमारी कोचिंग के रहेंगे। कितने? 2 से 3 स्टूडेंट। अभी कम है रेशियो, बट विद द टाइम इट विल इंक्रीज, राइट? सो एवरीवेयर इन इंडिया एटलीस्ट 2 to 3 people student will be from the Aviation Life Academy, और वो आपको बताएंगे नहीं, सबसे तेज लड़के रहेंगे, वो आपको बताएंगे नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे, they will get selected, they will never reveal this kind of stuff, they will never tell you। तो मुझे पता रहता है ना कौन कहाँ पे कितना सेलेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, तो they will never ever reveal you, कुछ नहीं बताएंगे आपको। Like I met one student over there at iFly, and his name I'm not going to तो iFly में आशुतोष के तो मिला उसने, तो मैं सीधा देख के जान लिया कि हमारे कोचिंग है। और फिर मैंने उससे पूछा लाइक आर यू फ्रॉम एविएशन लाइफ कोचिंग, लाइक ही सेड लाइक नो। क्या चल रहा है, बेवकूफ बना रहा था वो, है ना। तो फिर आई डिड लाइक आई डिस्क्लोज दिस थिंग टू हिम दैट माय नेम इज आशुतोष एंड आई एम ब्रदर ऑफ लाइक द ओनर ऑफ एविएशन लाइफ कोचिंग इंस्टीट्यूट, दिस एंड दैट। सो आफ्टर दैट लाइक वी एंजॉयड अ लॉट ओवर देयर। ओके ना, तो आशुतोष ये बताओ व्हाट क्वेश्चंस दे आस्क्ड इन द इंटरव्यू। लाइन से बताता हूं, पहले फर्स्ट राउंड बताता हूं। हाँ, देखो ज्यादा बड़ा मत करो, बताओ। उसके बाद फिर मैं ऊपर गया, उन्होंने कहा कि जिसको ईमेल आया है वही आएंगे सिर्फ फर्स्ट राउंड देने। तो ऐसा था कि मैं तो होल्ड में था, और वहाँ पे एक टेबल थी बड़ी सी और 12 चेयर्स थी, तो हम लोग बैठे उसमें। उसके बाद सर ने तुरंत क्वेश्चंस पूछना चालू किए। सबसे क्वेश्चंस में था कि लाइक नॉर्मल इंट्रोडक्शन वाज देयर, एंड बेसिकली दे यूज्ड टू चेक द फ्लुएंसी एंड ऑल, and little bit knowledge also, like they used to also ask, you know, regarding the job responsibility for the designation, you know, like which you have applied. उसके बाद फिर जब मेरी बारी आई तो उन्होंने मुझे बोला कि आशुतोष, like this is your second time isn't it? मैं बोला कि yes, हाँ सर सेकंड टाइम है। yes sir, it is my second time। तो सर ने कहा कि no like it is not allowed man, like you can reapply after 6 months। तो like मेरा मूड ऑफ हो गया एकदम, तुरंत एकदम। मैं बोला ये क्या बात हुई, कॉल करके बुलाया और फिर ऐसा बोल रहे हैं। तुरंत मैंने कहा कि सर मुझे टीम पे कॉल आया था रायपुर बेस से कि मैं होल्ड में हूँ और मुझे इंटरव्यू फिर से देना है। बस तुरंत फिर मूड चेंज हो गया सर का, और सर ने मेरा इंट्रोडक्शन लिया फिर से एक बार, बस इंट्रोडक्शन लिया क्योंकि बाकी आंसर्स वो सुन चुके थे मेरे मुंह से, उन्हें पता था कि बच्चा बता देगा। 12 में से 4 लाइक सेलेक्ट हुए फर्स्ट राउंड में। उसके बाद फिर सर ने कहा कि लाइक आप लोग ब्रेक ले लीजिए और जाइए कुछ लंच वंच करके आ जाइए, 2 बजे आपका फिर से इंटरव्यू होगा, सेकंड राउंड होगा। और उस दिन हमारे कोचिंग के सारे स्टूडेंट ने फर्स्ट राउंड क्लियर किया था भाई, है ना। जितने भी इंस्टीट्यूट वाले थे ना, उनके तुम लोग हैरान हो गए 2 मिनट के लिए, शॉक है ना, कौन से सर आए, कौन से कोच आए भाई, ये वो करके। तो वो डर गए थोड़े से, है ना, क्योंकि हमारे कोचिंग के सारे लड़कों ने इंटरव्यू निकाल लिया था फर्स्ट राउंड, सारे लड़कों ने निकाल लिया था। शॉक हो गए थे वो लोग 2 मिनट के लिए। एक लड़के ने नहीं निकाला, एक लड़के ने नहीं निकाला क्योंकि उसने आंसर नहीं दिया था जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप कोचिंग करते हो, मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज बोलनी होता है, वो चीज बोलनी है भाई। आपको नहीं बोलोगे तो कैसे होगा यार सिलेक्शन? इतना सिंपल क्वेश्चन था, व्हाट इज द जॉब रिस्पांसिबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी ऑफिसर, वो भी नहीं बता पाया वो एक शब्द नहीं बोला यार। वो कैसे होगा यार? ऑब्वियसली नहीं होगा ना फिर उस केस में। तो उस दिन उस लड़की का नहीं हुआ, वो बेचारा, वो पता उसे समझ में आ गया कि उसकी गलती है, उसकी गलती, इसलिए वो चला गया, उसको मिला नहीं, वरना वो मिलता हमसे। कुछ नहीं बोला उसने बेचारे ने। देखिए मैंने पूरी चीजें बताई थी, हमारे कोचिंग के सारे लड़कों ने किया था, उस लड़के ने नहीं क्लियर किया था। हाँ, तो वो कर लेगा, वो भले से आंसर उस दिन नहीं बता, लेकिन क्या हुआ, कोचिंग का लड़का है तो निकाल लेगा वो। उसे पता है कि सर ने तैयारी की, उसमें कमी नहीं है, कमी उसमें मतलब उसने आंसर नहीं दिया इसलिए। अपार्ट फ्रॉम दिस लेट्स गेट स्टार्टेड लाइक यू नो लाइक फॉर द सेकंड राउंड। उसके बाद फिर कम से कम लाइक 606 में 50 बच्चों ने फर्स्ट राउंड क्लियर किया। हाँ, सबको भगा देते यार, रोते रोते लोग जाते हैं, बड़ा देखने में अजीब लगता है। भैया ऐसा है कि अपने पैसे मत बर्बाद करो और जो है अपना टाइम मत वेस्ट करो, है ना। इस टाइम मत दिखाओ कि ये ट्राई एरर मत मारो यार, ठीक है। तुम जाके कहीं पे किसी इंटरव्यू देने जाते हो, ट्राई एरर मारते हो, सो स्पेंड योर मनी फ्रॉम द इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। तो इंटरव्यू में मेरी एंट्री हुई, पहले मेरा शायद 17 नंबर था, तेरा सबसे आखिरी नंबर था, सबसे आखिरी नंबर था मेरा, सबसे आखिरी मास्टर्स का इंटरव्यू हुआ, लास्ट में मेरा इंटरव्यू हुआ था गाइस, है ना। और जैसे इसका इंटरव्यू बंद, इंटरव्यू बंद, तो हमें पता चला, उन्हें भी ये पता था कि 800 में लेना ही है।
आखिरी में इसलिए टिका के रखे हुए थे कि बच्चे भी ले नहीं रहे नहीं है, इसको आखिरी में बुलाएंगे और हाँ। वही बंद कर दिया उसके बाद। हाँ, तो 16 लोग का इंटरव्यू हुआ, आखिरी मेरा हुआ, मैं हंस रहे थे। उन्होंने मुझे कहा कि लाइक हाउ आर यू आशुतोष, वंस अगेन वी आर मीटिंग दिस एंड दैट, ना यू आर स्पेशल केस वेरी। तो उसके बाद फिर मैं पूछा लाइक सर कैन आई सिट ओवर हियर, ही सेड लाइक या टेक अ सीट। आफ्टर दैट वंस अगेन लाइक इस बार जो क्वेश्चन मुझे फर्स्ट राउंड में मतलब लाइक प्रीवियस इंटरव्यू में पूछा गया था, कोई क्वेश्चन मतलब रिपीट नहीं हुआ गाइस। इंट्रोडक्शन तो हुआ ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा इंट्रोडक्शन हो चुका था। उन्होंने पूछा कि ही जस्ट सॉ माय सीवी, और उन्होंने देखा कि लाइक एनसीसी फिर से, फिर एनसीसी से रिलेटेड क्वेश्चन फिर से स्टार्ट किए उन्होंने, और इस बार थोड़े डिटेल क्वेश्चन थे और थोड़े हट के क्वेश्चन थे सबसे। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इंटरव्यूअर वाज बिट प्रिपेयर्ड फॉर इट आल्सो, है ना, he might have taken preparation a bit Exactly. कि students are coming from this background, so I have to ask this thing. Yes, different questions Yeah. they asked me, but I was fully fledgedly prepared and I answered everything in a efficient manner. है ना, कुछ क्वेश्चन बता देना इन लोगों को क्या क्या। क्वेश्चन बता देता हूँ मैं। तो पहले क्वेश्चन थे कि लाइक आशुतोष, लाइक इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बिकमिंग अ टीचर और एन इंस्ट्रक्टर, देन व्हाट यू विल वांट टू बिकम एंड व्हाई। ये क्वेश्चन था। मैंने इसमें कहा था मैं सर इंस्ट्रक्टर बनना प्रेफर करूंगा। इन इंग्लिश आई टोल्ड हिम दैट सर आई वांट टू बिकम एन इंस्ट्रक्टर रादर देन बिकमिंग अ टीचर, आई विल प्रेफर बिकमिंग एन इंस्ट्रक्टर। ठीक है, नाउ व्हाई, ही सेड व्हाई। तो मैंने दो रीजन दे दिए, और दो रीजन में रीजन ये थे कि सर मैंने सिंपल बोल दिया, सिंपली लैंग्वेज में, लाइक सर टीचर्स डोंट यूज्ड टू बी like you know punctual, but instructor used to be very punctual। और उसके बाद ये भी बोला कि सर टीचर used to be very polite but instructor used to be quite strict, and strictness is very important। ये बोल दिया बस। So if you join the courses, I'll be an instructor guys, not be a teacher। उसके बाद फिर क्वेश्चन चेंज हो गया है ना, क्वेश्चन चेंज फिर से पूछा कि क्वेश्चन चेंज में लाइक डिसिप्लिन, व्हाट इज डिसिप्लिन, है ना, What is- what the qualities of leader, हाँ, tell me what the qualities which you required like for team work। उसके बाद फिर सिचुएशन रिएक्शन टाइप में पूछे, लाइक इफ ऐसा होता है तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे, सपोज कि पैसेंजर्स गाली दे रहा है तो क्या बोलोगे, कोई सर्विस पार्टनर लड़ने लग गए तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे, कैसे छुड़ाओगे, कैसे हैंडल करोगे चीजों को। हाँ, तो बता दें कि सारी सारी चीजें जो है गाइस वेरी डिटेल्ड में क्रैश कोर्स में है, जो कि चालू उसके होने बाद वाला है। बताता हूँ। बता दे भाई, क्रैश कोर्स में बोलना है अपने। उसके बाद फिर क्वेश्चन और पूछे। पहले बार तो क्वेश्चन पूछा कि फिर से वो एक क्वेश्चन मुझे रिपीट हुआ था पुराने इंटरव्यू में कि व्हाई यू वांट टू स्विच इनटू एविएशन फ्रॉम बीटेक सिविल इंजीनियरिंग, है ना। तो मैंने फिर से वही क्वेश्चन आंसर चिपका दिया, तो सर बोला कि बच्चा वही बोल रहा है, पढ़ के ट्रेन लेके आया, कोचिंग करके आया करके मुझे समझ में आ गया था। क्वेश्चन चेंज हुए क्विकली, है ना। और फिर मैंने जब सेम क्वालिटीज जो अभी मैंने जो क्वेश्चन पूछा था ना, क्वालिटीज ऑफ लीडर, इसका आंसर मैं उसमें रिप्लाई किया दे रहा था, जिसमें फॉर गुड टीम के अंदर कौन सी गुड टीम, हाँ, लाइक फॉर टीम वर्क के लिए कौन सी क्वालिटीज चाहिए, ये वाली क्वेश्चन। सर ने कहा ये सारी क्वालिटीज फिर दूसरा कुछ बता, देख रहे हो ये होता है, बिकॉज़ ही वाज वेरी मच स्मार्ट, ही केम टू नो कि बच्चा वही बोल रहा है, तो ही जस्ट स्टॉप हिम एंड सेड कि यार नहीं, इससे छोड़ के तुम कुछ और समथिंग डिफरेंट यार अपार्ट फ्रॉम दिस, कुछ हट की क्वालिटीज बताओ आशुतोष। तो मैंने वही बता दिया उन्हें। हाँ, तो ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड, ही वाज प्रीटी मच इम्प्रेस्ड, यू नो। उसके बाद फिर और भी क्वेश्चंस थे। इट वाज ओरिएंटेड टू माय लाइक एनसीसी लाइफ वंस अगेन। उन्होंने पूछा कि लाइक तुम एज एन इंस्ट्रक्टर का भी काम किए हो। मैं बोला यस सर। तो कहाँ किए? मैंने एक सीएटीसी कैंप में मैं जीडीज को ड्रिल सिखाता था 15 दिन के लिए, तो मैंने उसके बारे में पूरा एक्सपीरियंस मतलब रख दिया आगे। तो ही गॉट जस्ट इम्प्रेस्ड, टोटली इम्प्रेस्ड, ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय मी। उसके बाद एक सिक्योरिटी मैनेजर थे साइड में, वो भी बहुत इम्प्रेस्ड हो गए थे। तो कहीं ना कहीं उसके बाद फिर सर ने कहा कि लाइक इट वाज वेरी नाइस, यू नो, मीटिंग यू वंस अगेन आशुतोष। और कहीं ना कहीं मुझे समझ में आ चुका था कि मैं सिलेक्टेड हूँ। और एक और चीज़, सर ने मुझे कहा था कि आशुतोष तुम्हें कुछ क्वेश्चन पूछा तो पूछ लो, है ना। तो फिर मैंने कहा कि सर लाइक आई एम हैविंग ओनली वन क्वेश्चन एंड दैट इज हाउ टू बिकम एन एयरपोर्ट मैनेजर एज सून एज पॉसिबल। तो सर जो हंसी आई ना सर को, उसके बाद फिर सर ने मुझे आंसर भी दिया अच्छे से इसका। और कहीं ना कहीं आंसर सुन के मुझे 100% कंफर्म हो गया कि भाई आज मैं सिलेक्टेड हूँ। बताना सर ने क्या बोला, बताने पर सर ने कहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कहा कि सर लाइक सर बोले कि सर लाइक आशुतोष डू हैव एनी क्वेश्चंस टू आस्क। मैंने कहा कि यस सर आई एम हैविंग ओनली वन क्वेश्चन। तो क्या है बोले, फिर मैं बोला कि सर हाउ टू बिकम एन एयरपोर्ट मैनेजर। तो सर ने कहा कि देखो आशुतोष, फर्स्ट ऑफ ऑल एज फार एज माय एक्सपीरियंस इज कंसर्न, इट टुक मी 13 years to become an airport manager. I also joined like you only as an officer security. I was in the security department first of all. Later on, I just switched into customer service. तो जो सर ने डिटेल में आंसर दिया, भाई साहब समझ में आ चुका था कि अपन अंदर है, अपन एम्प्लॉय बनने वाले हैं।
क्योंकि सबको वो आंसर नहीं बताते। उसके बाद फिर बोलेगी कि अगर तुम भी अच्छे से मेहनत करोगे इस फील्ड में तो तुम भी बन जाओगे एक दिन। ऑब्वियसली ज़्यादा भी बड़ा से PhD नहीं चाहिए उसके लिए एयरपोर्ट मैनेजर बनने के लिए, बस एक्सपीरियंस चाहिए और हार्डवर्क चाहिए। ठीक है, सो एज सिंपल एज दैट। दिस वाज ऑल अबाउट माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है गाइस, लेकिन क्या है ना यार, उससे भी मतलब नहीं है। हाँ, सेंस ही मतलब इजी क्वेश्चन है बहुत सारे। ओके, सो नाउ ही विल शेयरिंग सम टिप्स, सम ट्रिक्स टू क्रैक सम क्रैक्स आल्सो। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज फार एज टिप्स इज कंसर्न, लाइक गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी रखो। कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल में, क्योंकि कब वो क्वेश्चन स्विच मारता है ना पता नहीं चलता। जैसे मुझे क्वालिटीज वाले में मारता, कुछ और क्वालिटीज बताओ, तो क्वालिटीज में पता भी तो नहीं चाहिए बताने के लिए गाइस, और उसके लिए चाहिए अच्छे वर्ड्स, है ना। और वर्ड्स में कहाँ से मिलेंगे? न्यूज़पेपर से मिलेंगे। सो स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर ओके ऑन डेली बेसिस, लाइक द हिंदू एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया। मैं तो द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता हूँ, मेरी बात अलग है, आपकी जो मर्जी आप पढ़ सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, तुम लाइक कुछ चीज में एंगेज भी हो सकते हो, तो आप अपने सीवी में डाल सकते हो, है ना। तो उन्हें बेवकूफ मत समझो, हालांकि वो लोग ऐसा प्रेडिक्ट करते हैं, लेकिन वो लोग भाई बहुत बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। कब से इंटरव्यू ले रहे हैं वो लोग, उन्हें 15 साल का एक्सपीरियंस है ना। सो इट वॉज लाइक दैट। और जैसे ही मैं इंटरव्यू दे के निकला और मैं एकदम जंप मारी, मैंने गेट के बाहर पहुंचते ही पूरी भीड़ देख के समझ गई बच्चा सेलेक्ट होने वाला है आशुतोष ये, तभी जंप मार रहा कुछ करके, इसका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया करके। और जैसे इसका इंटरव्यू हुआ तुरंत गेट बंद। मैं समझ चुका था कि ये सेम चीज मेरे पुणे में हुई थी। गेट बंद, मैं समझ गया भाई अपना हुआ इसका, और बाकियों का गाइस माइंड भी नहीं हुआ है, पूरी चीजें मुझे क्लियर हो गई थी वहीं पे। बिकॉज ये सेम चीज जो आशुतोष के साथ हुआ था, सेम चीज जो है मेरे साथ हो चुकी है, तो ये आशुतोष के साथ भी आज भी वही चीज हुई है। थिंग्स आर देयर, आपको कोर्सेज में समझ में आएगा। सारी चीजें नहीं बता सकते, कैसे बताते सारी चीजें यार, ठीक है। सारी चीजें क्यों ऐसे बताएंगे, हैम्पर करेगा क्रैश कोर्स। तो अब टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। अब अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, देखो अगर आपको नहीं ज्वाइन करना नो इश्यू, लेकिन अगर आपको ज्वाइन करना है तो डू ज्वाइन फास्ट, डोंट वेस्ट योर टाइम, एंड जितनी जल्दी एयरलाइन ज्वाइन करोगे उतना ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि उतना जल्दी आगे बढ़ोगे यार, ये चीज है। एंड वेरियस अपॉर्चुनिटीज आर आल्सो देयर, लाइक यू कैन जॉइन क्रूज लाइंस, ठीक है, टू एक्सप्लोर। तो सारी की सारी चीज आपको डिटेल में समझ में आ जाएगी। कोर्सेज में ज्वाइन के लिए भेजिए मैसेज मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि 7999508444। हाँ, और फटाफट से एडमिशन लीजिए, और उसमें आपको प्रोफेशनल सीवी भी बनाऊंगा। और ऊपर आई बटन की सारी वीडियोस देखिए, उसमें डिटेल है क्रैश कोर्स की, उसमें डिटेल है व्लॉग का, उस दिन हम घूमने गए थे। देन नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां सारे वीडियोस हमको देखिए, एंड वंस कंफर्म डू जॉइन द कोर्स। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार एंड जय हिंद टू ऑल।